उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के टानिक से उत्साहित समाजवादी पार्टी के तेवर और कलेवर बदले हुए हैं। पार्टी सोशल मीडिया से निकलकर जमीनी धरातल पर भी खूब पसीना बहा रही है। पार्टी के सभी फ्रंटल युवा संगठन इस समय जमीन पर पीडीए की पूंजी के विस्तार में लगे हुए हैं। पिछले 22 दिनों में प्रदेश के हर जिले में परिसरों, कोचिंगों, बस्तियों से लेकर विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में युवा संगठनों ने संपर्क और संवाद का मेगा अभियान चला रखा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा के युवा संगठनों समाजवादी छात्र सभा, युवजन सभा, लोहिया वाहिनी, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड, बाबा साहेब वाहिनी ने 9 अगस्त से ही 1 महीने का अभियान शुरू किया है। 31 अगस्त तक इसका फोकस संपर्क व सदस्यता के विस्तार पर था। इस दौरान पार्टी के काम व सरकार की असफलता गिराने के साथ ही सामाजिक केमिस्ट्री को और मजबूत करने पर भी ध्यान किया गया है। एक पदाधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान समाज के सभी वर्गों के साथ ही दलित बहुल क्षेत्रों में खास तौर पर फोकस किया गया, जिससे चुनाव के समय मिले साथ को अस्थायी बनाया जा सके। साथ ही समाजवादी पार्टी की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व की धार को कमजोर करने की है। सपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि पार्टी अब अभियानों, कार्यक्रमों के जरिए लगातार जमीन पर सक्रिय दिखाई देगी। जनता के बीच रहने से पार्टी की उनके बीच मौजूदगी बनी रहेगी। दूसरे जमीनी फीडबैक भी मिलना आसान रहेगा। लोकसभा चुनाव में हमारी सफलता की एक सबसे बड़ी वजह यह भी रही कि हम उन मुद्दों को नीचे तक ले जाने में सफल रहे जिससे जनता का सीधा कनेक्शन था। भाजपा के लाभार्थी परक योजनाओं का जाल आरक्षण व संविधान जैसे भविष्य के संभावित खतरों ने तोड़ दिया। इसलिए कार्यक्रमों और संवाद के जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले मूल मुद्दों की नब्ज पकड़ने की भी यह एक एक्सरसाइज है। साथ ही इसी बहाने जमीन पर संगठन की ताकत, सक्रिय व समर्पित चेहरों की भी पहचान हो जाएगी, जिससे कमजोर क्षेत्रों को सही रहते ठीक करना भी आसान होगा। युवा संगठनों के अभियान के दूसरे चरण के केंद्र में शिक्षा परिसर व युवा हैं। 3 सितंबर से पार्टी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में संपर्क अभियान चलाएगी। इस दौरान सरकार की नाकामियों व अपनी सरकार की उपलब्धियों का पर्चा भी बांटेगी। 4 सितंबर को छात्र छात्राओं से सुझाव लेकर संपर्क पत्र भी भरवाया जाएगा। वहीं 5 सितंबर को शिक्षा परिसरों में छात्रों की समस्याओं पर सुनवाई व 7 सितंबर को राजनीति में युवाओं की भूमिका पर संवाद आयोजित है। इस दौरान आरक्षण, रोजगार, भागीदारी के सवाल को और पैना करने की नज़र है, जिससे युवाओं को अपने मुद्दे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सके। 2017 से लगातार मिल रही चुनावी हार का सिलसिला आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में टूटा है। जीत ऐसी मिली है कि पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया है और भाजपा के कंधे झुकाए हैं। इस जीत ने सपा की संभावनाएं भी बेहतर की हैं और कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी संजीवनी दे दी है। प्रदेश की 37 लोकसभाओं में सपा के अपने सांसद हैं, जिनकी नुमाइंदगी लगभग प्रदेश के आधे जिलों तक है। इसलिए संसाधन, सुनवाई व अगुवाई का भी अब संकट नहीं है। ऐसे में प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका अब सपा कागजों में ही निभाकर जमीन पर भी निभाने में जुटी हुई है। अखिलेश ने अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने को कह दिया है। स्थानीय मुद्दों से लेकर प्रदेश के सवाल तक पर मुखिया से लेकर नीचे कार्यकर्ता मुखर हैं। अभियानों, कार्यक्रमों के जरिए पार्टी की नज़र जीत के मोमेंटम को बनाए रखने और जनता के बीच जमीन को और मजबूत बनाने पर है। इससे 2027 की राह तैयार करना आसान होगा। अनादि टीवी देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।